गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी और आपका जो पेडागोजी वाला इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका फ्रेजेस है। फ्रेजेस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अ ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, यानी वो शब्दांश जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो कल जो हम पढ़ चुके थे वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पढ़े थे। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का अर्थ होता है आपका वे फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रही है वो हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे एडवर्बियल प्रीपोजिशन, एडवर्बियल फ्रेजेस। ऐसी फ्रेजेस जो एडवर्ब से शुरू हो रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? एडवर्बल प्रीपोजिशन कहलाएगी। तो सबसे पहला है हमारा अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, जिसमें विशेषता बताई गई हो अ रेड लेटर डे। तो इसका जो सेंटेंस होगा हमारा यानी कि खुशी का दिन, इसका अर्थ है खुशी का दिन। अब सेंटेंस जो है हमारा 15 अगस्त 1947 was the red letter day in history of इंडिया, यानी भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था वो एक खुशी का दिन था। तो इसका सेंटेंस बन गया हमारा 15 अगस्त 1947 was the red letter day in history of इंडिया। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि व्याकुल होना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, व्याकुल होना, इसका अर्थ होता है व्याकुल होना। तो यानी कि आई फील लाइक अ फिश ऑफ वाटर in my mother's absence. I feel like a fish out of water in absence of my mother, यानी कि माता जी की, मेरी माँ की एब्सेंस में, मेरी मम्मी की एब्सेंस में मैं ऐसा फील कर रही थी जैसे कि मैं ऐसे फिश हूँ जो पानी से बाहर हूँ, यानी कि मम्मी की याद में मैं तड़प रही थी। तो वो सारे फिर से आपको रिकॉल करा दूँ फ्रेजेस, हम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस है। वो फ्रेजेस जो कि एडवर्ब से शुरू हो रही है उसे हम एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या है हमारा? अ बीस्ट ऑफ बर्डन। तो बीस्ट ऑफ बर्डन का अर्थ क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, अ बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि लद्दू जानवर। जो बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि लद्दू जानवर, वो जानवर जो सामान ढोते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा अ डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अ डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब हमारा नेक्स्ट है प्राउड ऑफ। क्या आएगा? प्राउड ऑफ। आई प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन, यानी गर्व महसूस होना। क्या है हमारा? पहला था बीस्ट ऑफ बर्डन, अ डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट हमारा प्राउड ऑफ यानी प्राउड ऑफ टू बी अ इंडियन। फिर है हमारा विदाउट फेल। नेक्स्ट है हमारा विदाउट फेल।
विदाउट फेल का अर्थ क्या होता है? विदाउट फेल का अर्थ है हमारा अवश्य ही। क्या है? अवश्य ही। अब इसका सेंटेंस हमारा बनेगा पंकज विल कम ऑन संडे। पंकज विल कम ऑन संडे विदाउट फेल, यानी वो पंकज जो है बिना, मतलब पंकज जो है अवश्य ही संडे को आएगा। समझ में आया आपको? बीस्ट ऑफ बर्डन है डोंकी, सॉरी प्राउड ऑफ, फिर आपका विदाउट फेल, यानी पंकज विल कम ऑन संडे विदाउट फेल। अब हम दूसरे और पढ़ेंगे, एक दो और। जो भी फ्रेजेस आपकी एडवर्ब से शुरू हो रही है वो आपकी एडवर्बियल फ्रेजेस कहलाती है। कौन से फ्रेजेस कहलाती है? एडवर्बियल फ्रेजेस। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है देन एंड देयर। देन एंड देयर। देन एंड देयर का अर्थ होता है हमारा वही का वही, वही का वही। द thief was arrested then and there, यानी वो वहाँ वहीं का वहीं उस चोर को गिरफ्तार किया गया। तो आज जो हम पढ़ चुके थे हमारा फ्रेजेस वर्ब थी, उसमें कौन सी फ्रेज वर्ब पढ़ी थी हमने? एडवर्बियल, यानी वो फ्रेजर वर्ब जो कि आपकी एडवर्ब से शुरू होती है उसको हम एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो भी और आपके फ्रेजेस वर्ब्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।